वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अभी तक अपने इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में दो टॉपिक कर लिए, मतलब दो वीडियो कर चुके हैं, दो लेक्चर कर चुके हैं। आज बारी है थर्ड लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, यानी रेसिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी प्रतिरोधक जो होते हैं उन्हें कैसे जोड़ते हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देख रहे होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आप बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है, यानी जो प्रतिरोधक होता है, उन्हें किन किन प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो रेसिस्टेंस होता है हमारे पास, उसे हम दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड, हमारे पास एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज में। यानी कि जो प्रतिरोधक होता है उसे हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो आज हम टोटल यानी कुल प्रतिरोधक निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला देख रहे होंगे। जनरली 10th क्लास में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ रहे ना बात को? बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, ऐसे वैसे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर मत बोलना पहली बार पढ़ने जा रहे हो आज, ये इसलिए बोल रहा हूं। 11th के बाद फिर आप 12th में पढ़ोगे, डायरेक्ट 12th में पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज वालों की। सीरीज वालों की यानी श्रेणी क्रम। सीरीज वालों को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए एक आपके पास ये R1 रेसिस्टेंस हो गया, और ये मान लीजिए R2 रेसिस्टेंस हो गया, और ये मान लीजिए R3 रेसिस्टेंस हो गया। हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हो गए, और ये हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है ना, और इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम जानते हैं करंट हमेशा किस डंडे से निकलता है? बड़े डंडे से। और बड़े डंडे को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव। अब फिर साइकिल में चलते कैसे? ऐसे चलते हैं, ऐसे। और कैसे चलते हैं? बोलते क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ रहे बात को? हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि जो सीरीज वाला होगा ना, उसमें केबल और केबल हमारे पास क्या होगा? रेसिस्टेंस जो होंगे दीज ऑल वर इन, अगर हमारे पास सीरीज में है तो करंट जो होता है वो हमेशा बड़े डंडे से निकलता है, और हमेशा बड़े डंडे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं, और छोटे डंडे क्या बोलेंगे अपन? माइनस बोलेंगे। और जब हम साइकिल में चल रहे होते हैं, साइकिल में अगर अपन चल रहे हैं तो प्लस माइनस करके हम चल रहे होते हैं। मान लीजिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V3 है। यानी पोटेंशियल मतलब बोल सकते हो विभव। इसके अक्रॉस जो विभव है, यानी इसका नाम दे दो, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। तो जो R1 के अक्रॉस विभव है वो V1 है, R2 के अक्रॉस जो विभव है वो V2 है, R3 के अक्रॉस जो विभव है V3 है। और जो इसमें करंट बह रही होगी वो I करंट बह रही है। इस चीज को आपको याद रखना है कि जब हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं तो करंट सभी में सेम जारी होगी। मतलब जैसे करंट आना चालू हुई ना, करंट चालू कर दिया हमने यहां से, इसमें भी उतनी करंट आएगी। 3 बल्ब यदि आप ऐसे लगाए हो, सीधे सीधे लगा दिए हो, तो सबको बराबर बराबर करंट मिल रही होगी। लेकिन जो विभव जनरेट हो रहा होगा, यानी जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, वो अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। यानी विभव अलग। सीरीज में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो विभव जनरेट होता है वो अलग अलग होता है, और जो करंट बह रही होती है वो सेम होती है। समझ में आ गया बात को? आ गई बात यहां तक? और इसके यहां का पोटेंशियल मान लो VA है, यहां का मान लो VB है, यहां का मान लो VC है, यहां का मान लो VD है। अब एक चीज को ध्यान रखो, 12वीं में भी यही चीज सिखाता हूं, जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता है तो पोटेंशियल वही रहता है। अगर यहां का VA है तो यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां का भी VA होगा, यहां का VD है, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां का भी VD होगा। अब हमें क्या करना है? टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप सबके अक्रॉस पहले पोटेंशियल लिख डालो। तो चलो लिखते हैं पहले R1 के अक्रॉस। तो यहां हेडिंग डालेंगे, आप क्या लिखेंगे? पोटेंशियल, हिंदी से ही बोल दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। R1 के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? विभंतर। तो R1 के अक्रॉस विभंतर तो कितना होगा? VA माइनस
वीबी, वीए माइनस वीबी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही ना होता है, वीए माइनस वीबी। तो ओम का नियम याद करो, पोटेंशियल जब भी हमें वी निकालना होता था तो क्या बोलते थे उसे, आई आर के बराबर होता था। तो करंट तो आई ही बह रही है भैया, लेकिन इसका रेसिस्टेंस आई आर वन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यदि नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करो और फिर से समझने की कोशिश करो कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है यानी VA माइनस VB है वो आई आर के बराबर होगा, और जो करंट है वो I है, और जो ये पोटेंशियल है वो R1 है। तो यहां से VA माइनस VB कितना हो गया हमारे पास, IR1 हो गया। और अगर हम R2 के अक्रॉस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, VA माइनस VB, क्यों, VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू IR2। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि हम R2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो R2 के अक्रॉस ये और ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं IR2। आप चाहें तो V1 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि V1 माने थे, और इसे V2 भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको यहां तक कि इसके अक्रॉस हमारे पास IR1 आ गया, इसके अक्रॉस हमारे पास IR2 आ गया। और अगर हम इसके अक्रॉस, अब R1 के अक्रॉस आ गया, R2 के अक्रॉस आ गया, अब चलिए R3 के अक्रॉस निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। R3 के अक्रॉस क्या आएगा, VC माइनस VD। तो VC माइनस VD इज इक्वल टू IR3। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन इसके अक्रॉस पोटेंशियल, सेकंड इक्वेशन इसके अक्रॉस पोटेंशियल, थर्ड इक्वेशन इसके अक्रॉस पोटेंशियल। कुछ नहीं करना है, ओम का नियम इसके अक्रॉस लगा दिया, ओम का नियम इसके अक्रॉस लगा दिया, ओम्स लॉ इसके अक्रॉस लगा दिया। अब तीनों इक्वेशन को आप क्या करें, ऐड कर दें। क्या करना है आपको, एडिंग ऑल इक्वेशन। जब आप सभी इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लिख दीजिए यहां पे ऐड ऑल इक्वेशंस। तो आप ऐड करेंगे तो VA प्लस क्या आएगा, ऊपर वाले में सबसे पहले क्या था, VA माइनस VB था, तो VA माइनस VB। दूसरा वाला क्या था हमारे पास, दूसरा वाला था VB माइनस VC, तो ये आ गया। तीसरा वाला क्या था हमारे पास, VC माइनस VD, तो ये आ गया। और इधर साइड वाले में क्या था हमारे पास, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से हमारे पास ये VB से VB कैंसिल, VC से VC कैंसिल, यानी VA माइनस VD आ गया, बराबर I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये ध्यान दो कि ये VA और VD यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, VA माइनस VD का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का मतलब हो गया कितने सेल हैं, सेल का कितने का था, तो इसको V मान लेते हैं। तो इसके VA और VD जो है उसका पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, V हो गया। और इस V को यदि हम ओम्स के नियम के अनुसार लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू I, तो करंट I ही है, और लेकिन यहां पे R टोटल होगा। R टोटल इसलिए होगा क्योंकि ये पूरी सेल का आ गया ना, पूरी सर्किट का आ गया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसे हम VA माइनस VD ओम के नियम के अनुसार क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू IR टोटल लिख देंगे। यहां ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं, चलो। तो यहां से आपने क्या लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR टोटल होता है। तो V की जगह हमने, इसकी जगह हमने लिख दिया IR टोटल, और यहां IR1 प्लस R2 प्लस R3 था, I से I समाप्त हो गया, तो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फंडा है भैया। कैसे करते हैं, थोड़ा टफ लग रहा है, अरे पहली बार तो टफ ही लगेगा ना, पहली बार कोई भी करेगा टफ ही लगेगा उसे। देखो कुछ नहीं, तीनों इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ मान लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया, इसमें ओम का नियम लगा करके VA माइनस VB इज इक्वल टू IR1, इसके अक्रॉस ओम का नियम लगा दिया, इसके अक्रॉस लगा दिया, तीनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया। अब इस जैसे अभी इस पे ओम का नियम लगाया, इस पे ओम का नियम, इस पे ओम का नियम, हमें R टोटल निकालना था। R टोटल का मतलब होता है इन तीनों जने को मिला करके एक जना बना दो। तो एक जना जब बना दोगे तो मान लो एक जना R टोटल बन गया, यहां पे ऐसा
है ना। तो आप पूरे पर ओम्स लॉ लगा दो, पूरी सर्किट पर, तो पूरी सर्किट का जो पोटेंशियल V है और R टोटल है और करंट I बह रही है, तो V बराबर I R टोटल हो जाएगा। समझ गए ना। कुछ नहीं करना होता है, सीरीज में करने का तरीका यही है कि आपको तीनों सर्किट को, तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस बना देना है, एक रेसिस्टेंस बनाना है, उसी को अपन बोलते हैं आर टोटल। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ सीरीज। ठीक है ना, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलो, तो अभी तक हमने सीरीज कंबाइनेशन देखा था, अब हम पैरेलल कंबाइनेशन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। पैरेलल कंबाइनेशन में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो रेसिस्टेंस होते हैं वो तीनों पैरेलल में कंबाइन होते हैं। कैसे? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस प्रकार से हमारे पास तीन जो रेसिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लो इसका नाम R1 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया। तो पैरेलल कंबाइनेशन में होता क्या है कि जो तीनों रेसिस्टेंस होते हैं वो इस प्रकार से सिनेरी में अटैच्ड होते हैं। अब ये सबका पूरा सेटअप हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, यहां V बोल दिया। हम जानते हैं कि हमेशा करंट बड़े डंडे से निकलता है, इसलिए इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। जब यहां से करंट निकलेगा तो करंट देखो तीन भागों में बट गया। यदि यहां से I करंट आ रहा था तो अब वो I करंट यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, यानी I1, I2 और I3। जो I करंट थी वो तीन भागों में बट गई। पहले जो हमने सीरीज कंबाइनेशन की थी, यानी श्रेणी क्रम किया था, उसमें हमने देखा था कि करंट सेम होती थी और V1, V2, V3 अलग अलग होते थे। तो ओम के नियम के अनुसार V1, V2, V3 निकाल लेते थे, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है? पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है हमने देख रहे हैं, जैसे कि पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है हमारे पास? पैरेलल कंबाइनेशन में करंट अलग अलग होती है। क्या होती है? करंट जो होती है वो अलग अलग होती है, करंट अलग अलग होती है। और वोल्टेज यदि यहां का VA है तो यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा तो यहां भी VA होगा, और अगर यहां का VB है तो यहां का भी VB होगा। और अब यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां VA और VB, यानी R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VA और VB यानी VA माइनस VB है। R2 के अक्रॉस क्या है? VA माइनस VB। R3 के अक्रॉस क्या है? VA माइनस VB। तो आप ये याद रखेंगे कि जब हम समांतर क्रम की बात कर रहे होते हैं, यानी पैरेलल की बात कर रहे होते हैं, तो वोल्टेज, यानी आप ऐसे बोल सकते हो विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो इसे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन होता है। यदि हम पैरेलल कंबाइनेशन की बात कर रहे होते हैं तो पैरेलल कंबाइनेशन के दौरान जो विभवांतर होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है R1, R2, R3 के क्रॉस, वो हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमारे पास क्या है? सेम है। करंट क्या क्या होते हैं? पैरेलल कंबाइनेशन में अलग अलग होते हैं। तो चलो अब I1 निकालते हैं, I2 निकालते हैं, I3 निकालते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो I के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मान लो यहां I है, टोटल I था, जिसको जैसे मान लो टोटल तुम्हारे पास 100 रुपए है, 3 जनों में तुमने बांट दिया, तो उन तीनों जने के यदि पैसे को जोड़ोगे तो 100 के बराबर आएगा। सिमिलरली हमारे पास यदि हम I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों? I के बराबर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? I1 निकालते हैं। तो I1 कैसे निकालेंगे? लिख देते हैं पहले, करंट फ्लोइंग इन रेसिस्टेंस R1, यानी वह धारा जो R1 में बह रही है, ऐसी धारा जो R1 में बह रही है। तो चलो देखते हैं, V ओम्स का नियम क्या कहता था? V = IR होता था। यदि I निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? V/R बराबर I। तो अगर मुझे I1 लिखना है तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB। और जो VA माइनस VB की वैल्यू है वो V के बराबर है। तो डायरेक्टली यहां लिख देते हैं कि I1 बराबर V/R1, I1 बराबर V/R1। और यदि हम करंट फ्लोइंग इन द R2 में बहने वाली धारा निकालते हैं तो ये पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। I2 को क्या लिख देंगे? सेम टू सेम V1/R2। और I3 को क्या लिख देंगे अपन? I3 को लिख देंगे V1/R3। 3 इक्वेशन हो गई। तीनों इक्वेशंस को आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। अब तो एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस, जैसा कि हमने पढ़ रखा था कि तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। चलो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। पिछले वाले में हमने जब सीरीज कंबाइनेशन किए तब भी तो यही किए थे। तो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर
v/r1 प्लस v/r2 प्लस v/r3। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहां से। अब ये जो हमने पढ़ रखा है कि जो i था वो 3 टुकड़ों में बटा था, i1 i2 i3, तो तीनों को जो समीशन होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, i आ जाएगा। और इधर साइड v कॉमन ले लो, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हमें तो r टोटल की वैल्यू निकालना है भैया। आपने जब सीरीज कंबाइनेशन किया था तो यहां पे चेंज किया था ओम्स लॉ के अनुसार, तो अब यहां पे टोटल ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो टोटल v था और r की जगह r टोटल कर देते हैं और i तो i है। तो अगर हम i की वैल्यू निकालते हैं यहां से तो कितनी आएगी, v/r टोटल। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, v/r टोटल। तो v/r टोटल बराबर v और 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां से v से v कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/r टोटल बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा आंसर आ गया कि 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यही था हमारा पैरेलल कंबाइनेशन। सीरीज एक बार और याद करो, सीरीज कंबाइनेशन में हमारे पास क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमारे पास विभव सबका सेम होता था। तो हम क्या, विभव अलग अलग होता, सॉरी, तो हम v1 निकाल रहे थे, v2 निकाल रहे थे और v3 निकाल रहे थे और तीनों को ऐड कर रहे थे, फिर लास्ट में ओम का नियम लगा करके हम निकाल दिए थे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, पैरेलल में करंट अलग अलग होती हैं और v सेम होता है। तो i1 i2 i3 निकाल करके ऐड करके निकाल लिए। अब याद क्या रखना है, फाइनली याद ये रखना है अपने को कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारे पास r टोटल की जो वैल्यू होती है वो होती है r1 प्लस r2 प्लस r3। और अगर पैरेलल की बात करें तो ऐसे लिखते हैं 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये सीरीज का हो गया और ये पैरेलल का हो गया, ये श्रेणी क्रम का हो गया और ये समांतर क्रम का हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हमने अभी तक केवल और केवल सीरीज कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन के डेरिवेशन को देखा है। इससे अब फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे करते हैं, कैसे इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए आप ये सब फॉर्मूले याद कर लीजिए और जो पिछले लेक्चर्स में हमने फॉर्मूले कराए थे आप उन्हें भी याद कर लीजिए। मिलते हैं फिर कभी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स।